आज हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर आसान भाषा में समझाने वाले हैं जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अब तक ये लड़ाई कुछ तय इलाकों तक सीमित थी, लेकिन अब इसके दायरे तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ने पहली बार कैस्पियन सागर के इलाके में हमला किया है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि ये रूस और ईरान के बीच एक बेहद अहम सप्लाई रूट माना जाता है। इस हमले में इजराइल ने सीधे उस रास्ते को निशाना बनाया जिसके जरिए हथियार, ड्रोन और गोला बारूद भेजा जाता था। यानी अब जंग सिर्फ जमीन या सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई है। दरअसल कैस्पियन सागर लंबे समय से एक सेफ जोन माना जाता था। यहां पर अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों की पहुंच नहीं मानी जाती थी, इसलिए रूस और ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल आराम से कर रहे थे। इसी रास्ते से ड्रोन, आर्टिलरी शेल्स और भारी मात्रा में हथियार भेजे जा रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों राउंड और हजारों शेल्स इसी रूट से ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे नेटवर्क में सबसे अहम भूमिका ईरान के ड्रोन निभा रहे थे। ये ड्रोन इतने एडवांस हैं कि रूस इन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं ईरान खुद भी इन ड्रोन का इस्तेमाल अपने दूसरे ऑपरेशंस में करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ड्रोन इस पूरी सप्लाई चेन की रीढ़ बन चुके थे। इजराइल ने ईरान के कैस्पियन तट पर मौजूद बंदर अंजली पोर्ट को निशाना बनाया। इस हमले में वॉरशिप, नेवल कमांड सेंटर, शिपयार्ड और रिपेयर फैसिलिटीज तक को टारगेट किया गया। सामने आई तस्वीरों में कई जहाजों को नुकसान और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी चोट लगती देखी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ी बात साफ कर दी है। रूस और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य गठजोड़। जंग के दौरान रूस ने ईरान को एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, जिससे हमलों की सटीकता और असर दोनों बढ़े। ऐसे में इजराइल का यह हमला सिर्फ सप्लाई रोकने के लिए नहीं, बल्कि ईरान की समुद्री सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करने के लिए भी था। इस स्ट्राइक का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रह सकता। जिस रास्ते पर हमला हुआ है, वो जरूरी सामान और अनाज के व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में इसका असर सप्लाई चेन और फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। रूस ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है और इसे एक सिविलियन ट्रेड हब पर हमला बताया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसे कदम जंग को और ज्यादा फैला सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस और ईरान जल्द ही वैकल्पिक रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इजराइल ने यह दिखा दिया है कि वो दूर और अप्रत्याशित इलाकों में भी हमला करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अब यह जंग नई दिशा में बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही आसान भाषा में खबरें समझने के लिए जुड़े रहिए।